दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी को प्यार करते हैं लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन है? ऐसा क्यों होता है कि हम प्यार ढूंढते हैं, उसे महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें पूरी तरह संतुष्ट नहीं करता? क्या असली प्यार किसी के पास है या कहीं और? आज मैं आपको ले चलूंगा एक रहस्यमयी सफर पर, जहां ओशो खुद हमें दिखाएंगे प्यार का सबसे बड़ा राज। एक संदूक जो बाहर से खाली लगता है, लेकिन उसके भीतर छिपा है वो रहस्य जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। आप सोचेंगे ये सिर्फ कहानी है, लेकिन जब आप इसे अंत तक सुनेंगे तो आपके प्यार और रिश्तों को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस रहस्यमयी संदूक में छिपा है प्यार का सबसे गहरा राज जो अब तक किसी ने नहीं बताया। हम सब इसे पॉइंट में समझेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, अधूरी तलब, प्यार की खोज। हम सब प्यार करते हैं, लेकिन अक्सर इसे पाने के बावजूद भी भीतर एक खालीपन महसूस होता है। एक युवक ओशो के पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी और अधूरापन झलक रहा था। उसने कहा, मास्टर, मैं बहुत प्यार करता हूं, लेकिन फिर भी हमेशा खालीपन महसूस करता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि प्यार असली में क्या है। क्या आप मुझे इसका राज बता सकते हैं? ओशो मुस्कुराए और धीरे से बोले, प्यार का राज तुम्हारे भीतर ही छिपा है। इसे खोजने से पहले तुम्हें अपने अंदर की खामोशी को सुनना होगा, खुद को सामना करना होगा, धैर्य रखना होगा। युवक अधीर था। वो तुरंत जवाब चाहता था, पर ओशो ने उसे चुपचाप बैठने और अपने भीतर झांकने को कहा। उन्होंने समझाया कि प्यार का अनुभव किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति में नहीं मिलता। अक्सर हम किसी को पाने की कोशिश में इतने उलझ जाते हैं कि असली प्यार महसूस करना ही भूल जाते हैं। युवक ने अपने जीवन के कई अनुभवों को याद किया। हर बार जब वो किसी से प्यार करता, उसे अधूरापन महसूस होता। वो सोचने लगा कि क्या वो कभी सच्चा प्यार पा सकेगा। ओशो ने मुस्कुराते हुए कहा, अधूरी तलब ही तुम्हें इस सफर की शुरुआत देती है। जब तुम अपने भीतर के खालीपन को पहचानते हो, तभी असली प्यार की खोज शुरू होती है। बाहर की दुनिया सिर्फ प्रतिबिंब है, असली खजाना तुम्हारे भीतर है। युवक ने पहली बार महसूस किया कि अधूरापन सिर्फ उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि प्यार की दिशा में पहला संकेत है। ये खालीपन उसे अंदर की गहराई तक ले जाने वाला पहला कदम था। पॉइंट नंबर 2, संदूक का रहस्य, खालीपन का संदेश। ओशो ने युवक को एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखाया। उसकी बनावट साधारण थी, लेकिन उस पर एक रहस्यमयी आकर्षण था। ओशो ने कहा, इस संदूक में छिपा है वही राज जिसे तुम ढूंढ रहे हो, पर इसे खोलने से पहले समझो, प्यार जबरदस्ती नहीं मिलता। इसे अनुभव करना होता है, इसे महसूस करना होता है। युवक उत्सुकता से संदूक को खोलने के लिए झुका। जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, उसके आंखों के सामने खालीपन ही खालीपन था। उसमें कुछ भी नहीं था। युवक झिझक गया और बोला, यह क्या? आपने कहा था कि इसमें प्यार का राज है, और ये तो खाली है। ओशो ने हंसते हुए समझाया, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सबक है। प्यार किसी वस्तु में नहीं पाया जाता, ये उस खालीपन में जन्म लेता है जिसे तुम अनुभव करना सीखते हो। जब तुम अपने डर, अहंकार और अपेक्षाओं को छोड़ देते हो, तभी प्यार बहने लगता है। युवक धीरे धीरे समझने लगा कि जो प्यार वो बाहर ढूंढ रहा था, वो कभी बाहर नहीं था। असली प्यार तो भीतर ही था। इस अनुभव ने उसे अपने भीतर की दुनिया की खोज की ओर प्रेरित किया। ओशो ने कहा, खालीपन ही वो जगह है जहां असली प्रेम पनपता है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर जड़ें फैलाता है, वैसे ही प्यार तुम्हारे अंदर छिपा होता है, बस उसे खोजने की जरूरत है। युवक ने महसूस किया कि संदूक की खाली जगह उसके अपने भीतर के खालीपन का प्रतीक थी, और यही खालीपन ही सच्चा प्रेम लाता है। पॉइंट नंबर 3, अहंकार का पर्दा, प्रेम की स्वतंत्रता। ओशो ने युवक को समझाया कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु आपके प्रेम का स्रोत बन जाती है, तब आप कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकते। प्यार तभी शुद्ध और स्वतंत्र होता है जब वो किसी अपेक्षा या शर्त के बिना बहता है। युवक ने अपने जीवन के अनुभवों पर ध्यान दिया। उसने देखा कि हर बार वो किसी को पाने की कोशिश करता, उसके अंदर डर और चिंता पैदा हो जाती। उसे एहसास हुआ कि अधूरापन सिर्फ इसलिए होता था क्योंकि उसने प्रेम को नियंत्रित करने की कोशिश की थी।
ओशो ने कहा, जब तुम प्रेम को पकड़ने या नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, तभी वो स्वतंत्र रूप से बहता है। अहंकार का पर्दा हटाते ही तुम्हें सच्चा प्रेम महसूस होगा। युवक ने अपनी भावनाओं की गहराई में झांका। उसने अपनी ईर्ष्या, डर, घृणा और अपेक्षाओं को देखा। धीरे धीरे उसने उन्हें स्वीकार किया और छोड़ना शुरू किया। इस प्रक्रिया में उसे शांति और आनंद का अनुभव हुआ। ओशो ने समझाया कि प्रेम कोई वस्तु या व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अवस्था है। यह तब उत्पन्न होता है जब आप अपने भीतर की सभी बाधाओं को हटाते हैं। पॉइंट नंबर 4, खालीपन में जन्मा प्यार, संदूक का अंतिम राज। युवक अब ध्यान में बैठकर अपने भीतर की यात्रा जारी रखता है। हर दिन वो अपने अंदर झांकता और महसूस करता कि शांति, प्रेम और आनंद धीरे धीरे उसके भीतर पैदा हो रहे हैं। ओशो ने उसे अंतिम बार देखा और कहा, प्यार बहने दो। जितना तुम इसे पकड़ने की कोशिश करोगे, उतना ये दूर होगा। अपने भीतर खालीपन स्वीकार करो, अहंकार और अपेक्षाओं को छोड़ दो और देखो, प्यार खुद ब खुद बहने लगेगा। यही असली रहस्य है। युवक रो पड़ा, क्योंकि उसने महसूस किया कि अब वो अधूरा नहीं है। असली प्यार अब उसके भीतर उत्पन्न हो रहा था। वो समझ चुका था कि प्यार कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं, बल्कि एक अवस्था है। इस अनुभव के बाद उसका जीवन बदल गया। अब वो हर रिश्ते में प्रेम महसूस करता, बिना किसी अपेक्षा के। उसकी आत्मा को शांति और आनंद मिला। यही था उस रहस्यमयी संदूक का सबसे बड़ा राज। ओशो की यह सीख हर इंसान के लिए है। अपने भीतर झांकिए, अपने खालीपन को स्वीकार कीजिए, अहंकार और अपेक्षाओं को छोड़ दीजिए और प्रेम को स्वतंत्र रूप से बहने दीजिए। यही वो रहस्य है जो जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, अब आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपको लगा कि ये आपके जीवन को कुछ नया समझाने में मदद कर सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करें।